हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम आज पार्ट ऑफ स्पीच की तीसरी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, द एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाई समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाई समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब कि वे शब्द जो किसी नाउन या नाउन मतलब संज्ञा या फिर प्रोनाउन मतलब सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसकी क्वालिटी को बताएं, उसकी विशेषता को बताएं, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। ये जो हमारा मान लीजिए गुड वर्ड है, अब इसको किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, जैसे कि रोहन इज अ गुड बॉय। यहाँ पे हमने लिखा रोहन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे जो हमारा बॉय है, हमें पता है कि बॉय नाउन होता है। अब इस बॉय की विशेषता को ये गुड बता रहा है कि ये लड़का जो अच्छा है, लड़का बुरा बुरा भी हो सकता है, बैड बॉय भी हो सकता है, गुड बॉय भी हो सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो गुड वर्ड आया है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा बॉय है, लड़का जो है, ये गुड है। यहाँ पे बॉय की विशेषता गुड वर्ड से पता चली, तो हमारे ये जो हमारा जो गुड वर्ड है, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब और भी इसके काइंड्स होते हैं, तो सब पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वर्ड आते हैं एडजेक्टिव में। तो अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार देख लें। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कह रहा है एडजेक्टिव को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनके पार्ट्स को दिया गया है। पहला कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरी टाइप्स हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तीसरी टाइप्स हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। चौथी टाइप्स हमारी प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवी टाइप्स डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। छठी टाइप्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम विभाग सूचक विशेषण बोलेंगे। सातवीं टाइप्स हमारी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। और आठवीं टाइप्स पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। और नौवीं टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे वर्णनात्मक विशेषण, मतलब कि इसमें वर्णन करने वाले शब्दों का यूज होता है, तो ये हमारा वर्णनात्मक विशेषण होता है। 10वीं टाइप्स हमारी रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, इसमें सीमित करने वाले वर्ड्स आते हैं, तो इसलिए इसे सीमित करने वाले विशेषण कहते हैं। अब इन पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं, इन्हें जानेंगे, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे, और अगर कहीं एडजेक्टिव यूज किया रहेगा तो हम बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है, कौन सा टाइप्स है। तो अब देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमारी फर्स्ट टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम गुणवाचक विशेषण बताए थे। अब इसे देखते हैं, ये क्या होता है। कह रहा है कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण दशा या फिर अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये वर्ड्स किसी नाउन मतलब संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम प्रोनाउन की क्वालिटी मतलब गुण को बताते हैं, या फिर दशा को या अवस्था का बोध कराते हैं। मतलब इन वर्ड्स को जब हम बोलेंगे ना किसी सेंटेंस में, तो हमें लगेगा कि ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल, अब हम कहते हैं कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे सी जो प्रोनाउन है हमारा, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब सी प्रोनाउन हमें पता है, अब उसकी विशेषता को ये ब्यूटीफुल बता रहा है कि वो लड़की सुंदर है। सी इज़ लड़की नहीं, वह सुंदर है। वो लड़की ही होगी, औरत भी हो सकती है, तो सी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे वो जो प्रोनाउन सी है, उसकी विशेषता ये ब्यूटीफुल वर्ड बता रहा है कि वो लड़की सुंदर है। तो ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। हैंडसम, इंटेलिजेंट, बिजी एंड यंगर, etc। अब हम इसके एग्जाम्पल कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा कह रहा है कि योर शर्ट इज़ ब्राउन। योर शर्ट इज़ ब्राउन। अब हमें पता है कि योर शर्ट ये हमारा नाउन है, शर्ट हमारा ये नाउन है। अब बता रहा है कि योर शर्ट इज़ ब्राउन, मतलब इस शर्ट की कलर को बता रहा है कि शर्ट जो है ब्राउन कलर की है। शर्ट किसी भी कलर की हो सकती है, रेड, ब्लैक,
एनीवन कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कह रहा है ब्राउन कलर है, तो शर्ट की कलर बता रहा है, मतलब कि ये जो ब्राउन वर्ड है इस शर्ट की विशेषता को बता रहा है। तो जो ब्राउन हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत, और विशेषता तो बता रहा है, साथ में उसके गुण को भी बता रहा है कि मतलब ये ब्राउन कलर की है, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, कह रहा है रीना इज़ इंटेलिजेंट, रीना इज़ इंटेलिजेंट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो रीना ये हमारा नाउन है, हमें पता है रीना नाउन है। अब इस नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि ये जो रीना ये इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया ये हमारे रीना की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो रीना की विशेषता इंटेलिजेंट वर्ड से पता चली, तो जो हमारा इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव ऑफ, ये तो पहली बात हमें पता चल रहा है कि विशेषता बतला रहा है किसी नाउन की, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं इंटेलिजेंट ये किसी का गुण बता रहा है, किसी की क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, ही इज़ माई यंगर ब्रदर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रदर है हमारा, ब्रदर ये नाउन हमें पता है। अब यहाँ बता रहा है यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई है, ही का मतलब ये ही प्रोनाउन है, इसका ये छोटा भाई है। अब यहाँ ब्रदर की क्वालिटी को बताया जा रहा है, ब्रदर की अवस्था को बताया जा रहा है कि ये भाई जो ये छोटा है, इससे छोटा है, तो यहाँ पे इस ब्रदर की क्वालिटी को यंगर वर्ड बता रहा है, तो यंगर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। ऐसे मुंबई इज़ अ बिजी सिटी, मुंबई इज़ अ बिजी सिटी, मुंबई एक व्यस्त शहर है। अब यहाँ पे ये सिटी हमारा नाउन है, अब इसको बता रहा है, इसकी दशा को बता रहा है कि बिजी है, बिजी सिटी मतलब व्यस्त शहर है, मतलब बहुत सारे भीड़ होंगे, तो इसे बिजी सिटी कह दिया गया है कि हमारा बिजी है। ये हमारा सिटी की क्वालिटी बता, सॉरी दशा बता रहा है, वही क्वालिटी, तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। अब हमारी अगली टाइप्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थी, तो अब उस पर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। तो कह रहा है कि जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा बताएं, मतलब क्वांटिटी बताएं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में दिया है आल, मच, ग्रेट, सम, एनफ, एटीसी। आल मतलब हम कह रहे हैं आल बॉयज़, सभी लड़के। अब बॉयज़ की मात्रा को बता रहा है कि जो जितने भी बच्चे हैं सबको कहा जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा आल वर्ड है क्वांटिटी बताया, किसी की मात्रा को बताया, बॉयज़ की मात्रा को बताया, तो आल हमारा एडजेक्टिव तो है ही, क्योंकि वो बॉयज़ की विशेषता बताया है। अब विशेषता में क्या बताया, उसकी मात्रा को बताया है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। मच कह रहे हैं मच मिल्क, अब यहाँ पे मिल्क को बता रहा है कि मिल्क मच है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक है। लेकिन अधिक के साथ साथ ये हम देखेंगे, जब डीपली देखेंगे तो मच किसी की मात्रा को बता रहा है कि अधिक दूध है या कम दूध है। तो यहाँ पे जो मच वर्ड है वो मिल्क की विशेषता बताया, विशेषता में उसकी क्वांटिटी बताया, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। ऐसे ग्रेट मतलब बड़ा भी होता है, महान भी होता है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम मतलब कुछ, अब सम को भी कहीं सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, सम बॉयज, सम गर्ल्स, तो ये हमारा ढेर सारे होंगे, उसमें कुछ को बता रहा है। तो जो हमारा सम है ये क्वांटिटी बताया, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एनफ कहेंगे कि दिस इज़ एनफ, पर्याप्त है, किसी भी चीज़ को कह रहे हैं ये पर्याप्त है। अब यहाँ पे एनफ जो वर्ड है वो भी क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे। अब देख लें कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तो पहले हम सेंटेंस देखते हैं। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, कह रहा है गिव मी ऑल फ्लावर्स, गिव मी ऑल फ्लावर्स, मुझे सभी फूल दो, मुझे सभी फूल दे दो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा फ्लावर्स है, हमें पता है कि ये जो फ्लावर्स है ये नाउन है। अब यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स होंगे और मैं जो मांग रही हूँ फूल, वो पूरे फ्लावर्स को मांग रही हूँ, मुझे पूरे फूल चाहिए। मैंने उससे मांगा कि मुझे पूरे फूल दे दो, मतलब हमें पूरे फूल चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है, ये जो आल वर्ड आया है, ये फूल को बता रहा है कि सभी फ्लावर्स चाहिए। तो जो आल वर्ड है ये फ्लावर की क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है कि एक दो नहीं बल्कि पूरे फूल चाहिए। तो जो हमारा आल वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है रोहन ड्रैंक मच वाटर, रोहन ड्रैंक मच वाटर, रोहन ने अधिक पानी पिया, रोहन ने अधिक पानी पिया। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा वाटर वर्ड है, वाटर, वाटर मतलब पानी, और ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अधिक पानी पिया।
तो यहाँ पे जो मच वर्ड आया ये पानी को बता रहा है कि कम पानी पिया, अधिक पानी पिया, तो इसकी क्वांटिटी को बताया, इसकी मात्रा को बताया। ये हमारा जो मच वर्ड है ये वाटर की क्वांटिटी बता रहा है, तो मच हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव होगा, और विशेषता में उसकी क्वांटिटी बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द पेशेंट नीड्स सम रेस्ट, द पेशेंट नीड्स सम रेस्ट। मरीज को कुछ आराम की ज़रूरत है, मरीज को कुछ आराम की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा आराम की ज़रूरत है, अब रेस्ट कितने आराम की ज़रूरत है यहाँ पे बता रहा है सम, मतलब कुछ आराम की ज़रूरत है। यहाँ जो हमारा सम है ये क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये जो हमारा सम ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। अब हम अपनी अगली टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरी टाइप्स हमारी थी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तीसरी टाइप्स हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। किसी नाउन या फिर प्रोनाउन में जो वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन होगा, कोई थिंग होगी, उसकी जो संख्या बताए, उसका जो नंबर बताए, जिसे काउंट किया जा सके, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जैसे में हमने लिया है 1, अब हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5, अब पूरा जितना काउंट कर सके वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आएगा। कह रहे हैं हम डबल, ऐसे कहते हैं ना, आई हैव डबल चेयर, मेरे पास डबल चेयर है, 2 चेयर है, तो जो डबल है ये भी नंबर बता रहा है, मतलब 2। और फिर यहाँ पे 10, ये तो हमने बताया ना 1 से लगाया 10 तक। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं आइदर, आइदर आर का यूज होता है, या तो तुम या तो मैं, तो ये भी आइदर और आर का यूज कभी बता देंगे। अब फिर यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे कहते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे। अब देखते हैं कि इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है आई हैव 2 शर्ट, आई हैव 2 शर्ट्स। अब यहाँ जो शर्ट है ये हमें पता है कि नाउन है। अब इस शर्ट की विशेषता, इसके नंबर को कौन बता रहा है, ये 2, 1 शर्ट, 2 शर्ट, कितनी शर्ट है यहाँ पे बता रहा है कि 2 शर्ट है, तो ये शर्ट की विशेषता को बताया कि 2 शर्ट है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और विशेषता में उसके नंबर को बताया तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही हैज़ डबल बुक्स, ही हैज़ डबल बुक्स। अब ये बुक हमारा, बुक्स जो है वो ये हमारा नाउन है। अब इसको ये इसकी विशेषता बता रहा है कि डबल बुक है, और विशेषता में क्या बता रहा है, इसके नंबर को बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। तो डबल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर गॉट फर्स्ट पोजीशन, माई सिस्टर गॉट फर्स्ट पोजीशन, मेरी सिस्टर फर्स्ट पोजीशन पाई है। तो यहाँ पे ये पोजीशन हमें पता है, पोजीशन को यहाँ कौन बता रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट से इस पोजीशन की विशेषता पता चल रही है, और विशेषता में इसके नंबर को भी बता रहा है कि पहला पोजीशन पाई है, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। तो ये हमारा जो फर्स्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। अब चौथा एग्जाम्पल, 10 बॉयज़ विल गेट द प्राइज। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम बॉयज़, ये हमारा नाउन है। अब इसकी विशेषता को ये 10, ये एक तो विशेषता बता रहा है कि बॉयज़ कितने हैं, 10 है। अब बॉयज़ में इसके नंबर को बता रहा है, इसे काउंट कर सकते हैं, तो हमारा जो 10 है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। अब हम अपनी अगली टाइप्स देखेंगे। तो हमारी चौथी टाइप्स है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। देखते हैं ये क्या है। कह रहा है कि वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऐसे हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, वो भी उसमें भी वे वर्ड्स संकेत उसमें भी हो रहा था, इसमें भी सेम वही होता है, वही वर्ड्स होते हैं, लेकिन यूज एडजेक्टिव की तरह होता है। ऐसे यूज किया जाता है कि वो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को बताएं, इस तरह से यहाँ पे यूज होता है। तो वर्ड्स तो वही होंगे, दिस, डैट, दिस और दोज। अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि एडजेक्टिव के रूप में होगा, और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव होगा ये भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, दिस बैग इज़ वेरी ओल्ड, दिस बैग इज़ वेरी ओल्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बैग है, अब बैग, ये बैग या वह बैग, कई सारे मान लीजिए बैग वहाँ पे रखे हुए हैं, तो ऐसे कहते हैं इशारे से कि यह बैग,
तो हमें पता चल जाता है। उसकी कलर या फिर उसकी साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इशारा करके कह देंगे, संकेत करके कि यह बैग, दिस बैग, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो बैग है वो कौन से बैग की बात की जा रही है। तो उसकी क्वालिटी हम वहीं पे देख लेंगे कि इसकी क्वालिटी कौन सी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बैग है ये नाउन है। अब इसको इशारे से हम बता रहे हैं कि दिस बैग, तो ये हमारा जो दिस वर्ड है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, डैट फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल, डैट फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो मेरा फ्लावर है, इस फ्लावर को मान लीजिए ढेर सारे फ्लावर हैं, अब उसमें हम कहेंगे डैट फ्लावर, वह फूल, वह फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे इशारे से कहेंगे कि डैट फ्लावर, तो मतलब जो डैट वर्ड है ये फ्लावर की विशेषता को बताया कि वही फूल, मतलब किसी विशेष फूल की बात की जा रही है कि डैट फ्लावर, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ब्यूटीफुल है। हमारा जो डैट वर्ड है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि इससे इसी वर्ड से इशारा संकेत किया गया, तो हमारा जो वर्ड है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे दीज गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पे हम देखें जो गर्ल्स है हमें पता है कि नाउन है, अब लड़कियों को इशारा कर रहा है कि ये लड़कियाँ, ऐसे इशारे में बता रहा है कि ये लड़कियाँ, तो इशारे के लिए कौन सा वर्ड हमारा यूज हुआ, दिज, तो हमारा जो दिज है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे फिर दोज बॉयज़ आर नॉटी, तो यहाँ पे बॉयज़ हमें पता है कि ये बॉयज़ नाउन है और इसकी विशेषता इसको संकेत कर रहा है दोज, तो हमारा जो दोज वर्ड है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव कहलाएगा। और एक और बात बता दें, ये नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं, तभी तो इसकी विशेषता को बताएगा, तो ये हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। प्रोनाउन में ज़रूरी नहीं था कि इसके पहले ही यूज हो, मतलब नाउन के पहले यूज हो, तो ये हमारा दिस, डैट, दिस, दोज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला। अब हम अपनी अगली टाइप्स देखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। कह रहा है कि जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब कि प्रॉपर नाउन हमने बताया था पीछे, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान को पता है, किसी विशेष पर्सन या फिर किसी विशेष स्थान की बात करते हैं, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते थे। अब यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव होंगे वो उन्हीं प्रॉपर नाउन से मिल करके बने होंगे और किसी नाउन से पहले यूज होगा और यूज होकर उसकी विशेषता प्रकट करेगा। जैसे कि इंडियन, हमें पता है कि इंडिया अगर बस लिखा रहा है तो ये किसी देश का, हमारे कंट्री का नेम है इंडिया। अब इंडिया से इंडियन बना हुआ है, इंडिया से इंडियन, हमें पता है इंडिया जो है ये नाउन है और नाउन में कौन सा नाउन है, किसी विशेष कंट्री की बात कर रहा है, तो जो इंडिया ये प्रॉपर नाउन होगा और इसी प्रॉपर नाउन से हमने इंडियन बना लिया, भारतीय। भारत हमारा, अगर भारत बोले तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें देखें तो उसी भारत से भारतीय बना, तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इंडियन से हमें किसी पर्सन की विशेषता पता चलेगी कि ये इंडियन है, चाइनीज़ है, कौन से कंट्री का रहने वाला है, तो ये जो हमारा इंडिया से इंडियन बना हुआ है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे ब्रिटिश है, चाइनीज़ है, कानपुरी है, हमें पता है कानपुर अगर रहता तो हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन है। अब उसी कानपुर से कानपुरी बना, मतलब कानपुरी पर्सन की बात की जाए तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इंडियन पीपुल आर रिलीजियस, इंडियन पीपुल आर रिलीजियस। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय लोग धार्मिक होते हैं, भारतीय लोग धार्मिक होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पीपुल है, लोगों की विशेषता बता रहा है कि ये जो लोग हैं ये इंडियन है, मतलब भारतीय लोग हैं, ना कि चाइनीज़ हैं। ये हमारे जो पर्सन है, पीपुल है, ये इंडियन पीपुल हैं, तो ये इंडियन बना है इंडिया से, प्रॉपर नाउन से। तो अब यहाँ पे इसकी विशेषता को बता रहा है कि ये इंडियन है, भारतीय है, तो यहाँ पे जो इंडियन वर्ड है ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल, ब्रिटिश पीपुल आर वाइट, ब्रिटिश लोग गोरे होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पीपुल है, हमें पता है पीपुल नाउन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश वर्ड है ये यहाँ पे भी विशेषता बताई जा रही है। ब्रिटिश से पता चला है कि ये ब्रिटिश वाले हैं ना कि इंडियन है, तो ब्रिटिश वाले ये हमारा
ब्रिटिश वर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, कह रहा है वी लाइक चाइनीज स्वीट। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वीट जो है ये नाउन है, स्वीट जो है नाउन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चाइनीज, अब ये इंडियन स्वीट अलग होती है, चाइनीज स्वीट अलग होती है। तो यहाँ पे चाइनीज जो है ये किसी चीन से मिलकर बना होगा। चाइनीज, चीन हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा और चीन वर्ड से यहाँ पे चाइनीज बना हुआ है, तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये स्वीट की विशेषता को बता रहा है। तो चाइनीज वर्ड जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे कानपुरी चप्पल्स आर ड्यूरेबल, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कानपुर से कानपुरी बना हुआ है, तो कानपुर अब यहाँ पे इसकी विशेषता को बता रहा है चप्पल की, ये ड्यूरेबल होते हैं। तो ये जो हमारा कानपुरी लिखा हुआ है ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये भी विशेषता को ही यहाँ पे बता रहा है। तो ये था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम अपनी अगली टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह रहा है कि वे शब्द जो किसी समूह की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। मान लीजिए ग्रुप में ढेर सारी वस्तुएं हैं, ढेर सारे पर्सन हैं, अब उसमें से हर एक का बोध कराए तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये गिने गिनाए 4 वर्ड्स होते हैं ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमने इन वर्ड्स को लिखा है इच, एवरी, आइदर या फिर नाइदर। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हमने लिए हैं, देख रहे हैं। एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है इच बॉयज हैज़ अ बुक। अब यहाँ ये जो बॉयज है हमें पता है बॉयज नाउन है। अब यहाँ पे बॉयज है तो हमें बोलने पे महसूस हो रहा है कि ये बॉयज प्लूरल है, तो ढेर सारे बॉयज होंगे। अब उन बॉयज में से सबकी बात कर रहा है। अब ये सबको किस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सभी बॉयज़ की बात की जा रही है? इच मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक लड़के की बात की जा रही है कि प्रत्येक बच्चे के पास बुक है, प्रत्येक लड़कों के पास एक बुक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉयज़ है ये नाउन है और इसकी विशेषता को ये इच वर्ड बताया, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर सेकेंड देख रहे हैं एवरी प्लेयर्स हैज़ गॉट द प्राइज़। एवरी प्लेयर्स हैज़ गॉट द प्राइज़, सभी खिलाड़ी प्राइज़ पाए, तो प्राइज़ पा चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स है ये भी हमारा नाउन है। अब इसको ढेर सारे प्लेयर्स होंगे, उसमें ये जो एवरी वर्ड आया हुआ है इससे पता चल रहा है कि उसमें के प्रत्येक खिलाड़ी जो है सब ने प्राइज़ पाई है। तो अब ये एवरी वर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कह रहा है यू कैन टेक आइदर चेयर। यू कैन टेक आइदर चेयर, यहाँ पे चेयर की विशेषता को या आइदर बता रहा है, तो ये आइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर चौथा देख रहा है नाइदर ही नॉर यू कैन टेक इट, ना तो तुम ना तो वह ना तुम इसे ले सकते हो। तो यहाँ पे जो नाइदर वर्ड आया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये समूह में से प्रत्येक का बोध कर रहा है, ना तो तुम ना तो वह। 2 लोग हैं उसमें से दोनों लोगों की बात कर रहा है, तो ये जो हमारा नाइदर वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम अपनी अगली टाइप्स देखेंगे। अगली टाइप्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, ये हमने देखा था प्रोनाउन में भी, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड हमने एग्जाम्पल में दिया व्हाट, हुज, विच, ये प्रोनाउन में भी आए थे, लेकिन प्रोनाउन में किसी नाउन से के जस्ट पहले नहीं यूज होते थे। और यहाँ पे अगर जस्ट पहले नहीं यूज होगा तो कैसे पता चलेगा कि इसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता जा रही, इसी नाउन या प्रोनाउन की बात की जा रही। इसलिए यहाँ पे नाउन के तुरंत पहले, जस्ट पहले यूज होता है और उसी के संबंध में, उसी के विषय में कुछ प्रश्न पूछता है, तो वो हमारे वर्ड्स जो आते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने लिए है व्हाट, हुज, विच, और भी बहुत सारे होंगे। इसे सेंटेंस में यूज किया हमने, कह रहा है व्हाट थिंग इज दिस, यह क्या चीज़ है, व्हाट थिंग इज दिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा थिंग है, हमें पता है कि ये नाउन है और ये नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है व्हाट, कौन सी, ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी थिंग के बारे में पूछा, इसी वस्तु के बारे में पूछ रहा है। अब ये पूछा किस वर्ड्स के माध्यम से पूछा, व्हाट, व्हाट थिंग। तो यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है हमें पता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पे इस थिंग के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो इसी व्हाट वर्ड से क्वेश्चन किया जा रहा है और इसके जस्ट पहले यूज हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि इसकी विशेषता को बता रहा है कि व्हाट थिंग। तो आप देख रहे हैं हुज ईयर इज डेड,
हुज ईयर इज डेड, वह किसका कान है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ईयर हमारा नाउन है, ईयर नाउन के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हुज किसका, तो अब यहाँ पे हुज जो वर्ड है यहाँ पे ईयर के संबंध में कुछ क्वेश्चन कर रहा है। इस वर्ड से हमें ईयर के संबंध में पता चल रहा है कि कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो हमारा जो हुज वर्ड है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, विच पेन विल यू बाई, तुम कौन सी पेन खरीदोगे, तुम कौन सी पेन खरीदोगे। यहाँ पे जो हमारा पेन है ये नाउन है और इसमें ढेर सारी पेन है, तो उसमें पूछा कौन सी पेन खरीदोगे, विच पेन विल यू बाई, तुम कौन सी पेन खरीदोगे। अब यहाँ पे विच हमें पता है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब इस पेन को इस विच से पता चल रहा है कि इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा जो विच है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, और क्योंकि ये देख रहे हैं हम कि नाउन के जस्ट पहले प्रयुक्त होकर के और इसी के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, इसी वर्ड से इस पेन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। अब हम अपनी अगली टाइप्स देखेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। कह रहा है कि वे शब्द जो किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट करते हो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब जब इन वर्ड्स को हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति या वस्तु पर हम अपना अधिकार प्रकट करें, हम अपने अधिकार को दिखा रहे हैं, तो वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। अब हमने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें पॉसेसिव केस में भी, जब पॉसेसिव केस हमने पढ़ा था तो उसमें देख रहे थे कि कौन सी वर्ड आवर आ रहा था, योर, माई, हिज, हर, यही सारे वर्ड्स आ रहे थे। तो ये एडजेक्टिव के रूप में भी, प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं, लेकिन सेंटेंस में यूज करने का तरीका बस अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर हाउस। अब हम देख रहे हैं हाउस जो है ये नाउन है और इसके जस्ट पहले आवर यूज हुआ, हमें पता है ये पॉसेसिव वर्ड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आवर जस्ट हाउस के पहले यूज हुआ और इस हाउस पे अपना अधिकार प्रकट कर रहा है कि हमारा घर है। हम कह रहे हैं कि यह हमारा घर है, तो हमें लग रहा है इस घर पे हम अपने अधिकार को, अपना वर्चस्व कायम कर, अपने अधिकार को दिखा रहे हैं कि दिस इज़ आवर हाउस। तो ये जो हाउस है नाउन है और इसके जस्ट पहले आवर वर्ड यूज होकर के इसके हाउस पर अधिकार अपना दिखाया, तो हमारा जो आवर है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। ऐसे कह रहे हैं डेट इज़ योर बुक, डेट इज़ योर बुक, वह तुम्हारी किताब है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बुक है ये नाउन है और तुम्हारी किताब यहाँ पे अधिकार प्रकट किया जा रहा है, तो जो हमारा योर वर्ड है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। अब अगली टाइप्स देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब देखेंगे क्या कह रहा है वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग, रूप, गुण, आकार या दोष का वर्णन करते हैं। मतलब जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो इन वर्ड्स को बोलने पे ऐसा हमें महसूस होगा कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग की बात कर रहा है, वह गोरा है, काला है, कैसा है, उसके रूप को बताएगा कि अगली है, ब्यूटीफुल है, या फिर गुण, आकार, साइज उसकी बता रहा है, छोटा है, बड़ा है, या फिर दोस्त को इसका ब्लेम हो उसका वर्णन करता है, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये हमारा मतलब बहुत कम बुक्स में हम देखेंगे इसका डिस्कस होता है, तो ये कहीं कहीं आ जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेम नाउन या प्रोनाउन के किसी रंग को बताएगा कि वो लड़का गोरा है, काला है, कैसा है, उसके रूप को बताएगा, अगली है या फिर ब्यूटीफुल है, गुण बताएगा उसका, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम लास्ट टाइप्स देखते हैं, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ये भी बहुत कम जगह पे, ये भी सीमित, इन वर्ड्स को बोलने पे लगेगा कि ये सीमित, किसी चीज़ को सीमित बता रहे हैं, तो ये हमारे रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देख रहे हैं कहा जा रहा है कि वे शब्द जो किसी नाउन की मात्रा, संख्या या अधिकार के बारे में सीमित होने का भाव कराते हैं। मतलब किसी की अगर मात्रा को बता रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज कर दिया जाए जिससे वहाँ लगे कि इसे सीमित होने का भाव प्रकट किया जाए, या फिर अधिकार, अगर हम किसी पे अपना अधिकार भी दिखा रहे हैं, जैसे हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा था, उसे सीमित होने का भाव अगर प्रकट करे वो वर्ड, तो वो हमारा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। तो ये इसका बहुत कम जगह पे जिक्र होता है, कहीं कहीं इसका जिक्र दे देता है, तो हमने इसे भी बता दिया। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव के काइंड। अब फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।